आजिम डार मेरे साथ हैं पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। जनरल जीडी बख्शी साहब आपको नजर आ रहे हैं। जनरल बख्शी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन पहले अशोक पंडित, सवाल कुछ नहीं है, मतलब मेरे को तो हर बार लगता है कि हर बार एक लिस्ट बनी हुई है, ये लोग टारगेट किलिंग करते हैं, हम लोग बैठते हैं, फिर चीखते हैं, गला फाड़ते हैं, नतीजा कुछ नहीं, फिर अगली किलिंग तक फिर शांत हो जाना। मेरे ख्याल से चलता रहेगा। और ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इनफैक्ट कह रहे हैं कि नफरत जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं होगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। अशोक पंडित। अमन जी देखिए, मैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और बाकी जो वहाँ की तंजीमें हैं उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये जहर कश्मीर में फैलाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें टेररिज्म के नाम पे वहाँ चलाई और करोड़ों रुपए कमाए, हमारी जानों पर खेलते, वहाँ के लोगों की जानों पर खेला है, कश्मीर को बर्बाद कर डाला इन लोगों ने। आज मैं आपके शो में आपके लोगों से जो बातें करना चाहता हूं या बोलना चाहता हूं, एक बहुत अंदर से पीड़ा है हम कश्मीरी पंडितों की और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कश्मीर में है, जो रहती है, चाहे वो डोगरा हो चाहे वो सिख हो। आप कल की किलिंग्स के विजुअल्स, जो लाशें पड़ी है ना रजौरी में, उस विजुअल्स को आप बंदामा मैसेकर के विजुअल्स के साथ मैच करिए, आप चलाइए अपने चैनल में। छत्तीस सिंहपुरा के मैसेकर के विजुअल्स को चलाइए, आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा हम समझ में। वैसे के वैसे विजुअल्स उस वक्त भी छत्तीस सिंहपुरा में जो टेररिस्ट आए थे, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का यूनिफॉर्म पहना था और सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म पहन के अंदर घुसे, पूरा का पूरा गांव सिखों का मैसेकर कर दिया और बंदामा में भी ऐसे ही मैसेकर हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कश्मीर में बदलाव है या कश्मीर में आपको लगता है कि बदलाव आया है, तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए और बाकी हिंदुओं के लिए चीजें वैसी की वैसी हैं जो 1989-90 में थी और आज है। उसी तरह से धमकाना, उसी तरीके से मारना, उसी तरीके से रेप करना, उसी तरीके से घर में घुस के मारना और आधार कार्ड चेक करके यह जानना कि यह हिंदू है इसलिए इसको मारो। हमारी मौतें, हमारी किलिंग्स, हमारा जो मैसेकर हुआ है, हमारा जो नरसंहार हुआ है, वो इसी बेसिस पे हुआ है कि हम हिंदू हैं। और होता क्या है, एक हफ्ते पहले हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि ये धर्म के नाम पे नहीं मारे जा रहे हैं, यहां पर हर आदमी मारा जा रहा है। जब आज का एलजी ये मानने को तैयार नहीं है कि यह धर्म के नाम पर किलिंग्स नहीं है, तो हम जाएगा। पिछले 200 दिन से ज्यादा कश्मीरी हिंदू सड़कों पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि हमको रिलोकेट करो। जम्मू में हमारी 5 महीने से तनख्वाहें बंद है। ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? आप हमारी तरफ गवारा ही नहीं दे रहे, आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। चिल्ला कर थक गए। परसों एक कश्मीरी पंडित मर गया क्योंकि उसकी किडनी फेल हो गई, उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे, वो 5 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली थी। तो ये अत्याचार हमारे पर हिंदुओं पे कौन कर रहा है? अमन जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं अपने लोगों से आज सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं थक गया हूं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान, इनकी बातें को इनको धिक्कार करते। ये तो है ही चोर, ये तो है ही क्रिमिनल्स, ये तो है ही टेररिस्ट। मैं आज अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं, अपने रूलर से पूछना चाहता हूं कि क्या सोचा है आपने हिंदुओं के बारे में? आप हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नाकाम रहे। पिछले 6 महीने से हर महीने कोई ना कोई हिंदू मारा जाता है। उसके घर में घुस के मारते हैं, उसके दफ्तर में घुस के मारते हैं, उसके बाग में मारते हैं, सड़कों में मारते हैं, और आप उस हिंदी को बचा नहीं सकते। अशोक भाई, मुझे नहीं सुनना है। आपने इतना कंपेंसेशन दे दिया, नहीं चाहिए कंपेंसेशन हिंदू को, हमको जाने चाहिए, हमारी जाने बचाइए। कंपेंसेशन कहीं तेल लगाने नहीं चाहिए कंपेंसेशन। जनरल बख्शी, काजिम भाई आ रहा हूं, एक कमेंट एक बार जनरल बख्शी का ले लूं, क्योंकि आज सोल्यूशन की बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से। आ रहा हूं अशोक भाई, आ रहा हूं, एक मिनट अशोक भाई, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। जनरल बख्शी, हम लोग तो घर में घुसकर मारते हैं ना, इंडियन आर्मी, भारत सरकार, हम तो घर में घुसकर मारने वाले लोग हैं। ये आतंकी हिंदुओं के घरों में घुसकर मार रहे हैं 36 घंटे में 6। जनरल बख्शी, क्या इलाज क्या है? कुछ परमानेंट सॉल्यूशन, सर्जरी क्या है? क्या कब तक ये लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे हम लोग? जनरल बख्शी। अशोक भाई 1 मिनट आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए। जनरल बख्शी, देखिए मेरा कहना यह है कि बालाकोट की ये कितनी देर हो गई कि मतलब बालाकोट किया, फुल स्टॉप।
क्यों हमने जो पाकिस्तान को सीधा चेता दिया अशोक भाई, था 1 मिनट आ रहा हूं। तुम यहाँ एक भी कतरा खून का गिराओगे, तुम्हारी जगह जाके हम वहां पे तुमको 10 गुना ज्यादा खून देना पड़ेगा। और हिंदुओं का वहां पर बसना। अरे साहब एक मिनट सर, 1 मिनट जनरल बख्शी, मैं माफी चाहूंगा, वो भावुक हैं। 1 मिनट अशोक भाई, बसना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हमारी जाने जो है वो बचनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये अशोक भाई, ये जो चीजें हैं, मैं समझ रहा हूं अशोक भाई, मैं इसलिए सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। छोड़िए महबूबा मुफ्ती, छोड़िए फारूक अब्दुल्ला, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। 1 मिनट, मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। 1 मिनट रुक जाइए अशोक भाई, 1 मिनट। जनरल बख्शी आप बोलिए, उनको ऑडियो बंद। 1 मिनट अशोक भाई, शायद आप तक कम्युनिकेशन नहीं है, मैं दोबारा से फोन मिलवा रहा हूं। 1 मिनट जनरल बख्शी आप बोलिए। सर जनरल बख्शी प्लीज। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको समझ जाना चाहिए कि तमाम फसाद की जड़ पाकिस्तान में है। यस। वहां पे एक नया आर्मी चीफ आया है, जनरल मुनीर खान। जनरल बाजवा जो था वो सीज फायर लाइन पे शांति चाहता था ताकि वो अफगानिस्तान में फेरबदल कर सके, तालिबान को वहां पे राज दिला सके। और हमने कोऑपरेट किया, हमने सीज फायर दे दिया कि साहब हमको चीन से निपटना है तो यहां सीज फायर ले लो। अरे साहब, एक तो हम 2 फ्रंट की वॉर की बात करते हैं और फिर जहां आती है तो हम घुटने टेक के पाकिस्तान के सामने बैठ जाते हैं। अब जो मुनीर खान साहब है, उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। वो बाजवा की लाइन से बिल्कुल हटकर वो जानते हैं पाकिस्तान में केओस हो रहा है, पाकिस्तान में जो है इकोनॉमिक तबाही आ रही है। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमले कर रहा है, बलूचिस्तान में वहां पे तकरीबन युद्ध स्तर पे कार्रवाई हो रही है। तो वो अपने लोगों का ध्यान बटाने का एकमात्र तरीका क्या है? धड़ाधड़ वो AK-47 भेज रहे हैं। पहले तो केवल ड्रोन्स आ रहे थे, अब तो वो 8-8, 12-12 AK-47 का जखीरा यहां पे वो पार करा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के। उनका पूरा एफर्ट है कि वो जम्मू कश्मीर में और पंजाब में पूर्ण रूप से फिर आग लगाएं। और हम साहब अगर बैठ के यहां पे गांधीगिरी करते रहेंगे कि साहब बालाकोट की कितनी देर हुई है, कब तक इफेक्ट रहेगा बालाकोट का, कब तक इफेक्ट रहेगा उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का? आप पार हमला क्यों नहीं कर रहा है? अब हाथ पे हाथ बांध के क्यों बैठ गए हैं कि हम अपनी सीमा के अंदर ही लड़ेंगे? क्यों अपनी सीमा के अंदर लड़ेंगे? और बताइए, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में वादी में कितने कश्मीरी पंडित हैं? क्या मुसीबत है उनको प्रोटेक्ट करने में? आप हरेक के ऊपर 2 लगा दीजिए सिक्योरिटी गार्ड। नहीं, क्या कष्ट क्या है कि ये साहब हो ही नहीं सकता। वो जो टेररिस्ट हैं, मार के साहब, मुझे याद है जब मैं था जम्मू कश्मीर में 5000 आर्म टेररिस्ट थे और 60% पाकिस्तानी या अफगान थे। मार के आज 150 कर दिए हैं साहब। लेकिन ये 150 भी जो है फिराक देखते हैं, मौका देखते हैं, वार करते हैं, भाग लेते। ऐसों को तो साहब पकड़ के उनका नमूना बनाइए। कि मैं किश्तवाड़ में था, तकरीबन 3 साल किश्तवाड़ में मैं रहा हूं और वहां पे भी यही हो रहा था नरसंहार माइनॉरिटी कम्युनिटी का। तो फिर हमने कहा साहब हम जाके बचाएंगे नहीं, जिसने ये हरकत की है उसे ढूंढ निकालेंगे। और हमने फिर उनको जला के मारा। एक बार जला के मार दिए वो टेररिस्ट जिन्होंने ऐसे हत्याकांड किए थे। बूढ़ी औरतें, बच्चे, लड़कियां, उनको मारा था। टागुड़ गांव में 5 पानी, एक और गांव में जाके 8, अच्छा तीसरे गांव में जाके 13। बहुत सही सोल्यूशन। लगातार हर हफ्ते जनाजा जो निकालते हैं, हमने जाके वो जब ग्लोरीफाई करते हैं, ये आतंकियों को जन्नत ही नहीं नसीब होगी, जला दो भाई। आतंक का धर्म नहीं होता तो आतंकियों को जला दो भाई। आतंक का तो धर्म होता नहीं है, ये तो सब कहते ही हैं। तो फिर जनाजे नमाजा और पता नहीं वो सब जो ग्लोरीफाई किया जाता है, वो ट्रेनिंग वहीं पर रिक्रूटमेंट होता है। तो जो जनरल बख्शी कह रहे हैं वो शानदार है, जला दिया जाए। आतंक का धर्म नहीं होता तो जला दो इनको।